बेटी जानी तुम्हारी बात ठीक कह रही है। वक्त और हालात इंसान को कहां से कहां पहुंचा दे ये किसी को नहीं मालूम। तुम्हारे पापा इस उज्जैन नगर राज के सेनानायक थे, लेकिन इस हरामजादे महामंत्री भरत सिंह और उसके दोस्त नारायण बहादुर तेरे पापा के माथे पर ऐसा का टीका लगाया कि राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध और कुंवर आकाश और रत्नीपादी को मैंने इस दुनिया से मिटा दिया है। और उसी कलंक के टीके को धोने के लिए मुझे बिगड़ की खाक छाटते हुए अपने आप को डाकू संग्राम सिंह के रूप में तब्दील करना। आपका कौन ऐसा पिता है जो अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर बिगड़ की खाक छाटता फिरेगा? एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती जला होरीलाल पटेल जो कि इसी गांव निवासी है। ये घर मालिक को 21 रुपए व्यवहार दे रहे और पार्टी के लिए 50 रुपए इनाम दे रहे। पार्टी और धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों, ऐसे नहीं जाना। रात भर जैसे मनोरंजन लिए हैं, आज की मेहनत आप लोगों के ऊपर है। आप लोगों के हाँ या ना में हमारी मेहनत का फल है, ये डिसाइड करके ही जाना। अगर पसंद है हमारी मेहनत, आप लोगों को पसंद आई तो एक बार सब लोग कोई सिर्फ ऊपर को हाथ उठा दीजिए कि हमारी मेहनत सफल है या नहीं। कोई ये नहीं जबरदस्ती हाथ उठाने में हाथ दर्द नहीं करेगा, कोई सजा नहीं दे रहा हूं। अगर हमारी मेहनत सफल है, आप लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके हाथ उठाने से हमें आशीर्वाद मिलेगा। आप लोगों के समक्ष मैंने जो अपनी मेहनत पेश किया, आप लोगों को खुशी मिली, आप लोगों को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अरे बेटी चांदनी, मैं तेरा चाचा, मेरे गले नहीं लगोगी? आओ पुत्री। नहीं आज चाचा चाप्यो जाई है। राजमाता को आपकी नजरों में गिराकर इस हरामजादी ने कुंवर आकाश को दरबदर की ठोकर खाने पर विवश कर दिया और रत्नीपादी को इस दुनिया से मिटाकर इसने अपने पाप का घड़ा भर दिया है। महाराज, इस हरामजादे के लिए आज इस उज्जैन नगर बड़ी दरबार में आप कौन सी सजा मुकर्रर कर रहे हैं? महाराज, इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुजूर, मेरी वफादारी में कोई कमी? आज तक तुमने न जाने कितनी गलतियां किया होगा। अरे नहीं हुजूर, 18 बरस हो गया आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए, आज तक हमने कोई गलती नहीं किया। राजन, ये हमारी पहली गलती है। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है, मुझे माफ कर दो अन्नदाता। गलती पाए जाने पर हम किसी को छोड़ते नहीं है। नहीं हुजूर, सेनापति कृपाचार्य अरे भंवर सिंह, इस हरामजादे की मैं शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि इस हालत पर पहुंचाने वाला और कोई नहीं है, हरामजादा भैरव सिंह है। हुजूर, मुझे कोई छोटी मोटी सजा दे दो, मैं कभी मारा नहीं हूँ, मेरे खानदान में कोई नहीं मरा है, मुझे मरने से बहुत डर लगता है। आज मर कर देखो, मरने का कुछ अपना अलग ही अंदाज होता है। अरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे साले बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, और उस दिन सलाखों के अंदर ये भंवर सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था और के बदन को छुआ था। हथकड़ियों में न जकड़ा हुआ होता तो मैं तेरा साले गला दबाकर। अरे बड़े भैया, वो राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया
उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे माफ कर दो मेरे भ्राता से। श्री नंबरदार, अब तो पहला डोज है, दूसरा डोज और लियो। राज रियासत के हमेशा तूने इस उज्जैन नगर राज के ये राज को इस दुनिया से मिटाना चाहा। राजमाता के साथ मेरे नाजायज संबंध सम्राट की नजरों में दिखाकर मुझे सम्राट की नजरों में गिराना चाहा। मम्मी पालागू खुश नहीं रहोगे क्योंकि तेरी अंतिम घड़ी आ चुकी है और आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही हूँ। राजमाता, आपके इस रियासत उज्जैन के जितने भी लोग हैं प्यार से आपको राजमाता कहते हैं। आप तो दयामयी हो, जगत जननी हो, जगत धारनी हो, पाप नाशनी हो, मुझे माफ कर दो मम्मी। आज मैं तुझे मम्मी दिखाई दे रही हूँ। हर नारी जगत जननी है, जगत धारणी है, दयामयी है, लेकिन तेरे जैसे कुत्ते के लिए सिर्फ पाप। मैं तो आपका साथ बेटा हूं। तू मेरा बेटा है। उस दिन कैद खाने में तूने मम्मी की इज्जत लूटने की कोशिश किया। अरे वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उसे सपना समझकर भूल जाओ मम्मी। अच्छा भारत है, तू मुझे मम्मी कहता है, ठीक है, लेकिन तू पहले ये बता कि तेरी माँ कितने दिनों तक जीभ निकाले टहली थी? तो कैद खाने में क्या बोला था कि मैं ऐसा कुत्ता हूँ, ऐसा फंसाऊंगा कि जीभ निकाले टहले का कुत्ता तो कहने के लिए है ही, लेकिन जरूर तो कुछ नीच खानदान से ताल्लुक रखता है जो तेरी जुबान तेरा ही नौकर तुझे कौन सी मार मार रहा है? बात है मम्मी, मुझे अच्छा लग रहा। अरे चिंता ना छोड़ू तुझको तो जाता, चिंता ना छोड़ू तुझको, तूने ऐसा कर्म किया। मुझको मुझाता, पति की नजर मुझको तूने ऐसे दिया है। खिलाओ
हवा दब गया, खड़ा कर दे। अबे ऐसे नहीं खड़ा होगा, उसका दबदबा खड़ा कर पहले। क्यों भैरव सिंह, किस हाल में हो? अरे भैया बहुत बुरा हाल है, बुरा अब हाल। मुझे छोड़ दो, इस रियासत को छोड़कर हम गंगा उस पार चले जाएंगे। गंगा उस पार नहीं, डिस्ट्रिक्ट में ही रहना। रायबरेली अगर छोड़कर साले जाने का नाम लिया तो तुम्हें साले अबे रंबलिया जरा इसके बगल में अगर इसके बदन पर साले कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे बदन की चमड़ी उड़ा दूंगा हरामजादे, क्योंकि ये इस दुनिया में चला नंगा आया है और मैं इसे इस दुनिया से नंगा ही भेजूंगा। साले नीचे का वस्त्र नहीं उतारना। बड़े भैया अब मुझे माफ कर दो, इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह जानवर समझकर मुझे छोड़ दो, अब हम जंगल में जाकर अपना जीवन बिता लेंगे। भैरव सिंह, योगी जी ने जानवरों को आजाद कर दिया तो लोग अपने खेतों में तार और सारे घर का मशीन लगा रहे, और अगर मैं तुम्हें सारे छोड़ दूंगा तो घरों में सारे इस कुत्ते पर पहला अधिकार आपका है। एक बार और तुझे बोलना होगा। क्या इस चार खंभों के बीच में, इस चार खंभों के बीच में बसा उज्जैन प्रांत दबदबा था, दबदबा है और दबदबा ठाकुर ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहे। सेनापति भंवर सिंह, कहिए महाराज। आपके बदन में ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। ये लिबास उतार कर फिर से वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। क्यों नहीं महाराज? ये आपके बदन में ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपको वही वस्त्र और वही अब फिर से पहनना होगा। लेकिन स्वामी जी, मेरी इच्छा है अपना बेटा आकाश और सेनापति भंवर सिंह की बेटी चांदनी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मेरी इच्छा यह है कि दोनों बच्चों की शादी करके चांदनी को अपनी बहू स्वीकार कर लिया जाए। अब बच्चों मेरे पास आओ। सेनापति भंवर सिंह, महाराज। महारानी तारा आज अपने राज्य में
सारी खुशियाँ वापस आ गई। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल से चलते हैं। क्यों नहीं महाराज। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी पूरे अम्बेडकर निकट विद्यागढ़ की यही संगीत समाप्त होती है। आज की रात जो संगीत हम लोगों ने आपके लोगों के समक्ष खेला था, संगीत का नाम था आकाश की चांदनी ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकारों से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना बेटा अपना भाई समझकर करना माफ। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। लेकिन आप लोग सोनू सिंह थिएटर संगीत पार्टी की न्यू वीडियो या की लोकेशन जानने के लिए धर्मेंद्र वाला यूट्यूब चैनल, दीपक हीरो प्रतापगढ़ और सलमान डांसर 72 यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए। और सोनू सिंह संगीत पार्टी की न्यू वीडियो या की लोकेशन व की लाइव टेलीकास्ट आप लोग घर बैठे भी देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। बड़ा शंकर भगवान की। अब आइए आप लोग 10-5 मिनट नाच गाने का आनंद लीजिए। उसके बाद इस पार्टी का एक प्रोग्राम समाप्त किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। बेटी